आज के वीडियो में हम बाइबल के अध्यायों को खोजने वाले हैं। चलो मिलकर जानते हैं। शक्तिशाली, साफ और ऐसी जिसे कोई अनसुना नहीं कर सकता था। वो आवाज अराजकता के बीच से उठी, एक पुराने वादे का वजन लेकर। परमेश्वर ने अपनी बुद्धि और न्याय से एक आदमी को भेजा, लेकिन वो कोई आम आदमी नहीं था। वो चुना हुआ था जो परमेश्वर के साथ चलता था, बिना डर के, बिना झिझक के। उसका नाम था हनोक। धरती तब नेफिलिम के पाप और जुल्म से भर चुकी थी। अंधकार चारों ओर फैला था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच हनोक की आवाज गरज की तरह गूंजी, जैसे किसी सूने रेगिस्तान में आसमान बोल उठा हो। हनोक किसी से नहीं डरता था, न उन दैत्यों से जो पूरी दुनिया पर राज करते थे, और न उन गिरे हुए स्वर्गदूतों से जिन्होंने परमेश्वर की बनाई सृष्टि को बिगाड़ दिया था। वो जानता था कि परमेश्वर उसकी राह दिखा रहे हैं, और उसी भरोसे के साथ उसने अपना संदेश पूरी ताकत से दुनिया तक पहुंचा दिया। उसने कहा, हे स्वर्ग के बच्चों, तुमने अपना पवित्र घर छोड़ दिया। जिस जगह से तुम आए थे, तुमने धरती को अपवित्र कर दिया। ये जान लो, परमेश्वर सब कुछ देखता है और वो न्याय करने आने वाला है। हनोक के ये शब्द आग की तरह थे, जैसे आसमान से खुद कोई भविष्यवाणी उतर आई हो। उनकी आवाज पहाड़ों में गूंज उठी और सूने रेगिस्तान तक फैल गई। लेकिन बहुत कम लोगों ने हनोक की बातों को गंभीरता से लिया। दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया। लोग उस बूढ़े भविष्यवक्ता पर हंसते रहे, बिना ये समझे कि एक भयानक तूफान धीरे धीरे उनके ऊपर आ रहा है। वो तूफान एक लंबी काली छाया की तरह दुनिया पर फैल रहा था। परमेश्वर का न्याय शुरू हो चुका था। दैत्य अब भी अपनी ताकत में डूबे थे। उन्होंने आसमान छूने वाली मीनारें बनाई, जो उनके घमंड का निशान बन गई। उनके नियम खून से लिखे गए थे और उन्हें बेरहमी से लागू किया जाता था। इंसान अब भटक चुका था, उसे कोई दिशा नहीं रही, और वो भी उन्हीं की क्रूरता की नकल करने लगा, जैसे वही उसका तरीका बन गया हो। हनोक का दिल बहुत दुखी था, क्योंकि वो एक टूटी हुई बर्बाद दुनिया देख रहा था। वो उन शहरों की राख के बीच चल रहा था, जिन्हें नेफिलिम ने पूरी तरह मिटा दिया था। चलते हुए वो बोलता गया, जो उसने देखा था, जो उसके मन में आग की तरह जल रहा था। वो कहता था, मैंने अंत देख लिया है। पहाड़ मोम की तरह पिघल जाएंगे, तारे आसमान से गिरेंगे, और परमेश्वर की सेनाएं आग और न्याय लेकर उतरेंगी। जब उसके ये शब्द गिरे हुए स्वर्गदूतों तक पहुंचे, जो अब तक खुद को अजेय समझते थे, तो उनके अंदर एक अजीब एहसास उठा। एक एहसास जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था। वो था डर। पहली बार वे कांप उठे। जो कभी अभिमान में गिर गए थे, अब वही हनोक के पास आने लगे। उनके चेहरे की चमक खो गई थी, उनकी आंखों में डर था, आने वाले न्याय का डर। उन्होंने कहा, हे नबी, हमारे लिए विनती करो, हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचाओ, हम उसकी दया की भीख मांगते हैं। हनोक, जिसे परमेश्वर ने अपना दूत बनाया था, उस भारी जिम्मेदारी के साथ उनकी प्रार्थनाएं लेकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचा। पर अब दया का समय खत्म हो चुका था। न्याय का फैसला लिखा जा चुका था, और अब न्याय का पलड़ा हमेशा के लिए गिरे हुए स्वर्गदूतों के विरुद्ध झुकने वाला था। जब हनोक वापस लौटा, तो उसके चेहरे पर गहरा दुख था। उसका चेहरा साफ बता रहा था कि जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया, उनकी किस्मत अब हमेशा के लिए तय हो चुकी थी। उसने गिरे हुए स्वर्गदूतों की ओर देखा, जो अब गहरी निराशा में खामोश खड़े थे। हनोक ने कहा, अब तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारे बच्चे, वे दैत्य, तुम्हारी आंखों के सामने नष्ट हो जाएंगे, और तुम्हें देखना होगा कैसे तुम्हारा बनाया सब कुछ मिट जाएगा। हनोक के ये शब्द बिजली की तरह गूंजे और वहां छाई खामोशी को तोड़ दिया। हनोक के बोले हुए शब्दों की गूंज पूरी धरती पर फैल गई। आसमान तैयार हो रहा था उस फैसले को पूरा करने के लिए, जिसका ऐलान बहुत पहले किया गया था। उस विशाल भूमि